हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का टॉपिक है पुस्तकें एवं लेखक। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? तो कौन सी बुक है जो नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? तो ऑप्शन में है एन इंडियन विलेज, ए राजस्थान विलेज, द रिमेम्बर्ड विलेज और है इंडियाज चेंजिंग विलेज। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडियाज चेंजिंग विलेज। जो इंडिया चेंजिंग विलेज जो पुस्तक है उसके लेखक हैं एस.सी. दुबे। किसकी है बुक ये? एस.सी. दुबे जी की है। इसमें उन्होंने बताया है भारत की स्वतंत्रता के बाद नियोजित सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन उन्होंने इसमें स्पष्ट किया है। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इंडियाज चेंजिंग विलेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फैमिली एंड किनशिप अ स्टडी ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हम सबको पता है कौन है इसके लेखक, इरावती कर्वे या जी.आर. मदान, टी.एन. मदान या फिर के.एम. कपाडिया। तो राइट आंसर क्या होगा? फैमिली एंड किनशिप अ स्टडी ऑफ द पंडित ऑफ रूरल कश्मीर। ये जो बुक है वो है टी.एन. मदान जी की। किसकी है? टी.एन. मदान जी की पुस्तक है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, दी पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? देखो इसमें टी पार्सन्स, आर डी लैंग या फिर डी वेल या फिर इविन बोगेल। तो राइट आंसर क्या होगा? दी पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली जो पुस्तक है वो किसकी है? आर डी लैंग की। किसकी है? आर डी लैंग की पुस्तक है द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल 1990 नामक पुस्तक से संबंधित है? तो कौन संबंधित है? ट्रांसपेरेंसी ऑफ इविल 1990 से कौन संबंधित है? देखो मिशेल फूको या फिर जॉ वॉर्डिलार्ड या फिर एंथनी गिडेंस या फिर जॉक दरिद्दा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉ वॉर्डिलार्ड। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई के संबंध पर आधारित पुस्तक द ग्लोबल सिटी। कौन सी है पुस्तक? द ग्लोबल सिटी किसने लिखी है? तो ऑप्शन में है सस्किया ससेन ने, मार्शल मैक्लुहान ने या एम कासेल्स ने या फिर एंथनी गिडेंस ने। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका होगा सस्किया ससेन ने। क्या होगा? ए ऑप्शन, सस्किया ससेन ने द ग्लोबल सिटी नामक पुस्तक लिखी है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखो इसमें द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी ये मार्क्स की है, प्रिमिटिव कल्चर ये टाइलर जी की है, गेमिनसॉफ्ट एंड गैसेलसॉफ्ट इसमें दिया है हेगल। तो हेगल की नहीं है, ये किसकी है? टॉनिस की है। तो यही वाला राइट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और इसमें डी टोटेमिज्म एंड एंडोगेमी, तो ये दुर्खीम की है, तो ये भी राइट है ना। तो एक ए बी डी तो सही है, लेकिन जो इसमें गलत जोड़ा जो पूछा है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेमिनसॉफ्ट एंड गैसेलसॉफ्ट। इसका दिया है हेगल, उसकी जगह क्या होगा? टोनीज होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, साइंटिफिक सोशल सर्विस एंड रिसर्च किताब किसने लिखी है? तो ऑप्शन में है डब्ल्यू.जी. गोडे एवं पी.एफ. हार्ट, पी.वी. यंग, सी.ए. मोजर, ई.एस. बोगार्डस। तो राइट आंसर क्या होगा? साइंटिफिक सोशल सर्विस एंड रिसर्च जो पुस्तक है वो लिखी है पी.वी. यंग जी ने। किसने लिखी है? पी.वी. यंग जी ने। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक लिखी है
तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आपको आंसर पता ही है इसका क्या हो जाएगा, पीवी यंग, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके कौन लेखक है फील्ड्स और एंड मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी के? वाल्स एवं फर्के, बी वाल्टन, या फिर आर बी रिस्टीन, या जे बर्नार्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी जो लिखी है वो लिखी है जे बर्नार्ड जी ने। किसने लिखी है? जे बर्नार्ड जी ने। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? इवान इलिच, या फिर एल अल्थ्यूजर, या फिर एफ डी यंग, या डी लाटन। तो राइट आंसर क्या होगा? डी स्कूलिंग सोसाइटी जो पुस्तक है वो किसकी? इवान इलिच जी की है। किसकी? इवान इलिच की। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मेडनेस एंड सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? मेडनेस एंड सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन में है जो वॉर्डिलार्ड, एंथनी गिडेंस, एम फुको, जे एलेक्जेंडर। तो राइट आंसर क्या होगा? मेडनेस एंड सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एम फुको। कौन है? एम फुको। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किसने कास्ट एंड रेस इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी? तो किसने लिखी है कास्ट एंड रेस इन इंडिया नामक पुस्तक? लियो ड्यूमान ने, या फिर एम एन श्रीनिवास ने, एस सी दुबे ने, या जी एस घुरिये ने। तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये पुस्तक है किसकी है? जी एस घुरिये जी की है। किसकी है? जी एस घुरिये जी की। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित पुस्तकों में से जी एस घुरिये द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो देखो ऑप्शन में, कास्ट इन इंडिया, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। तो राइट आंसर कौन सा होगा? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। कौन सा होगा? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन जी एस घुरिये द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और जबकि कास्ट इन इंडिया, अगर कास्ट इन इंडिया आ जाए बुक, तो ये किसकी है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की है। किसकी? कास्ट इन इंडिया किसकी हो जाएगी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की। और है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, तो ये जो पुस्तक है वो है एस बी केतकर जी की। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया किसकी है? एस बी केतकर जी की है। और तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कंटेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में है एस सी दुबे, एल ड्यूमा, जी एस घुरिये, ए आर देसाई। तो राइट आंसर क्या होगा? कंटेम्परेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन ये जो बुक है वो है एस सी दुबे जी की। किसकी है? एस सी दुबे जी की है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, किसने थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है? तो ऑप्शन में है ए गिडेंस, जे एलेक्जेंडर, सी एच पेज, और है फ्रांसिस अब्राहम। तो राइट आंसर क्या होगा? किसने थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है? तो वो लिखी है जे एलेक्जेंडर जी ने। किसने लिखी है? जे एलेक्जेंडर ने लिखी है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पीजेंट नेशनलिस्ट्स ऑफ गुजरात विषय पर किसने लिखा है? तो ऑप्शन में देखो, डी हार्डीमैन, एल ड्यूमा, ए आर देसाई, डी पी मुखर्जी। तो राइट आंसर क्या होगा? डी हार्डमैन। क्या है? डी हार्डमैन, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पीजेंट नेशनलिस्ट्स ऑफ गुजरात विषय पर लिखा है डी हार्डमैन ने। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये जो बुक है वो जो
जो गुजरात में जो कृषक सत्याग्रह हुआ था, यानी कि जो खेड़ा का आंदोलन हुआ था या बारडोली वाला हुआ था, उस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, हार्डीमैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक लिखी है राधा कमल मुखर्जी ने, या फिर डीपी मुखर्जी ने, एन.के. बोस ने, या डी.एन. धनाग्रे ने। तो राइट आंसर होगा पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, ये पुस्तक है डी.एन. धनाग्रे की। किसकी है? डी.एन. धनाग्रे की। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फीडिंग द बनिया 1966 अनुपम कृति है। तो ये जो कृति है, यानी ये जो बुक है, वो किसकी है? लुई ड्यूमान की, डेविड हार्डीमैन की, जी.एस. खुरिये की, या फिर ए.आर. देसाई की। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेविड हार्डीमैन। किसकी है? डेविड हार्डीमैन की। फीडिंग द बनिया 1966, ये कृति किसकी है? डेविड हार्डीमैन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डी.एन. मजूमदार, डी.एन. धनाग्रे, दीपांकर गुप्ता, या फिर ए.आर. देसाई। तो राइट आंसर क्या होगा? पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, तो वो कौन है? ए.आर. देसाई जी हैं। कौन है? ए.आर. देसाई जी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में है बाई सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेतई, टी.के. उम्मन। तो राइट आंसर क्या होगा? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये किसकी बुक है? एम.एन. श्रीनिवास जी की। किसकी? एम.एन. श्रीनिवास जी की बुक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बाई सिंह ने, ए बेती ने, या फिर बाई अटल ने, एम.एस. श्रीनिवास ने। तो आपको पता ही है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया किसकी है? एम.एस. श्रीनिवास जी की है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। अब देखो पहले इंग्लिश पूछ ली थी, बता दी थी, अब इसमें हिंदी बता दिया है। तो लेकिन राइट आंसर क्या होगा? एम.एस. श्रीनिवास जी होंगे इसमें। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन कह लो, या फिर सोशल चेंज इन इंडिया कह लो, मॉडर्न इंडिया कह लो, तो बात तो एक ही होगी ना। तो ये जो पुस्तक है वो किसकी है? एम.एस. श्रीनिवास जी की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, किसने ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लिखी है? तो ह्यूमन सोसाइटी किसकी है? ई बोगाडस की है, के डेविस की है, आर.एम. मैकाइवर जी की है, या फिर टी पार्सन्स की है। तो राइट आंसर क्या होगा? ह्यूमन सोसाइटी किसकी है? किंग्सले डेविस जी की है। किसकी है? किंग्सले डेविस की, यानी कि मानव समाज, हिंदी में क्या बोलेंगे? मानव समाज। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसकी है? किंग्सले डेविस जी की है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, मानव समाज। अब देखो इसमें आ गया मानव समाज ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताइए कौन है? किंग्सले डेविस जी हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, दी हरिजन एलीट नामक पुस्तक किसने लिखी है? दी हरिजन एलीट नामक पुस्तक किसने लिखी है? सच्चिदानंद ने, आंद्रे बेतई ने, सी पार्वथम्मा ने, या फिर टी.एन. मदान ने। तो राइट आंसर क्या होगा? दी हरिजन एलीट नामक जो बुक है वो किसकी है? सच्चिदानंद जी की है। किसकी है? सच्चिदानंद जी की। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? टी.के. उम्मन है, या जी.एस. खुरिये हैं, ए.आर. देसाई हैं, या योगेंद्र सिंह हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि योगेंद्र सिंह। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह जी हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आपको पता ही है कौन होगा राइट आंसर? योगेंद्र सिंह, यानी कि ए ऑप्शन इसका
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इमेजेस ऑफ मैन, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में है एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई, योगेंद्र सिंह, इरावती करबे। तो राइट आंसर क्या होगा? इमेजेस ऑफ मैन, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं योगेंद्र सिंह जी। कौन है? योगेंद्र सिंह जी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। डेथ ऑफ द फैमिली। तो डेथ ऑफ द फैमिली बुक किसकी है? एडमंड लीच की है, टी पार्सन्स की है, या फिर डेविड कूपर की है, या W.J. गुडे की है? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? डेथ ऑफ द फैमिली बुक है डेविड कूपर जी की। किसकी है? डेविड कूपर जी की है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है? तो ऑप्शन में है W.F. आर्गवन एवं निमकाफ, R.M. मैकइवर एवं C.H. पेज, गिलिन एवं गिलिन, के डेविस एवं W. मूरे। तो राइट आंसर क्या होगा? हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक है वो लिखी है किसने? W.F. आर्गवन एवं निमकाफ जी ने। किसने लिखी है? W.F. आर्गवन एवं निमकाफ जी ने लिखी है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नांकित में भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन में है G.S. खुरिये, I.P. देसाई, A.R. देसाई, A.M. शाह। तो राइट आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के लेखक हैं तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि A.R. देसाई। कौन है? A.R. देसाई। तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।